कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस एक भारी बोझ की तरह हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। ये एक रोज की सच्चाई हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े ज्योतिषीय बदलाव के बारे में, जो इस अंदरूनी उथल-पुथल को एक गहरे आत्मविश्वास में बदलने का वादा करता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी 20 साल की यात्रा है और हम यहाँ हैं इसे समझने के लिए। अगर इमोशंस बहुत गहराई से महसूस होते हैं, इतने गहरे कि उनका एक वजन सा महसूस होने लगे, तो बहुत संभव है कि ये वृश्चिक चंद्रमा का प्रभाव हो। और यही वो बात है जो इस राशि के लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम वृश्चिक चंद्रमा के मन की गहराइयों में उतरेंगे। फिर उस बड़े कॉस्मिक शिफ्ट को देखेंगे जो बस आने ही वाला है। हम माँ दुर्गा के शांत संरक्षण के बारे में जानेंगे, एक बहुत ही सिंपल आध्यात्मिक टूल किट को समझेंगे और आखिर में उस 20 साल की मजबूत नींव की बात करेंगे जो बनने जा रही है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, वृश्चिक चंद्रमा का मन। आखिर ये जो इतनी गहरी तीव्रता है, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, ज्योतिष में वृश्चिक चंद्रमा का मतलब ही है गहरी और बहुत तीव्र भावनाएं। पर सबसे दिलचस्प बात है ये माइंड बॉडी लिंक्ड सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मन का तनाव सिर्फ मन में नहीं रहता, वो पेट दर्द, सिर दर्द या किसी और शारीरिक तकलीफ के रूप में बाहर आ सकता है। मतलब एक बहुत ही डायरेक्ट और रियल कनेक्शन है। और यही जो तीव्रता है, खास तौर पर कुछ ज्योतिषीय दौर में, जैसे कि जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, ये ओवरथिंकिंग, इमोशनल उतार चढ़ाव और अपनी पहचान को लेकर कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। और ये अनुभव सच कहूँ तो काफी थका देने वाला हो सकता है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दूसरा खंड, एक महान ब्रह्मांडीय बदलाव। हम ज्योतिष की भाषा में कहे तो केतु की ऊर्जा, जो अक्सर उथल पुथल लाती है, उससे निकलकर शुक्र की ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो स्थिरता और विकास का प्रतीक है। और ये कोई दूर की बात नहीं है। अपने कैलेंडर में 20 नवंबर 2025 की तारीख को मार्क कर लीजिए। ये एक बिल्कुल नए और पॉजिटिव दौर की शुरुआत का दिन है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ केतु का समय था, जिसमें आत्मसंदेह और रास्ते की तलाश थी, और दूसरी तरफ शुक्र का आने वाला समय है, जो स्थिरता, विकास और स्पष्टता लेकर आएगा। ये बदलाव मानसिक स्थिति से लेकर करियर तक जिंदगी के हर पहलू पर असर डालेगा। इमोशनल उथल-पुथल की जगह अब आत्मविश्वास लेगा। तो सवाल ये है कि इस बदलाव को संभाला कैसे जाए? खंड 3 में हम एक आध्यात्मिक सहयोगी के बारे में जानेंगे, दुर्गा का शांत संरक्षण, जो इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस नेचुरल इंटेंसिटी के साथ कोई संतुलन कैसे पाए। ये जो इतनी शक्तिशाली अंदरूनी ऊर्जा है, इसे मैनेज कैसे किया जाए? इसका जवाब है शांत रूप से जुड़ने में। ये माँ दुर्गा का वो रूप है जो शांत है, संतुलित है। ये ऐसी दिव्य शक्ति देता है जो हमारी भावनाओं पर हावी नहीं होती। मतलब बिना किसी अंदरूनी उथल-पुथल के ताकत पाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। शक्ति और देखभाल का एक आदर्श संतुलन। वृश्चिक चंद्रमा की ऊर्जा को ठीक इसी की जरूरत होती है, उसे दबाने की नहीं, बल्कि एक संतुलित शक्ति की। तो ये सुरक्षा काम कैसे करती है? ये अंदर की तीव्र ऊर्जा को बैलेंस करती है, ओवरथिंकिंग की आदत को रोकती है, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाती है और इमोशनल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है जिनका सिस्टम शायद बहुत ज्यादा तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जाओं के लिए अभी तैयार ना हो। चलिए अब क्या से कैसे पर आते हैं। खंड 4, आध्यात्मिक टूल किट। देखते हैं कि कौन से सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, इसे बहुत ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सरल अभ्यास की सलाह दी जाती है। एक शांत जगह ढूंढें और ओम दुम दुर्गाये नमः मंत्र का जाप करें, बस 9 बार, हफ्ते में 3 या 4 बार। याद रखिए, यहाँ तीव्रता से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। और इस मंत्र का मकसद भी बहुत साफ है। इस नए 20 साल के दौर में कदम रखते हुए आत्मविश्वास बनाना, सुरक्षा देना और स्थिरता सुनिश्चित करना। और ये सब हमें हमारे आखिरी खंड तक ले आता है। खंड 5, 20 साल की नींव। आइए देखते हैं कि इस नए शुक्र युग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।
शुक्र महादशा कोई छोटा मोटा दौर नहीं है। ये पूरे 20 साल का एक चक्र है जिसके मुख्य विषय हैं स्थिरता, इमोशनल बैलेंस और स्पष्टता। जो भी उथल पुथल अतीत में थी वो अब शांति के एक लंबे समय के लिए रास्ता बना रही है। ये टाइमलाइन इसे और भी साफ कर देती है। बदलाव 2025 में शुरू होता है और खास तौर पर 2026 से 2030 तक का समय विकास की नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और स्थिरता का ये पूरा युग 2045 तक चलेगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा महसूस होगा? अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो सकता है, रिश्तों में एक गहरी प्रतिबद्धता आ सकती है, करियर का रास्ता ज्यादा साफ और स्थिर लग सकता है और कुल मिलाकर भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़ा हुआ महसूस हो सकता है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात पूरी करते हैं। स्थिरता का एक नया 20 साल का युग बस आने ही वाला है। अब सवाल ये नहीं है कि चीजें कब बेहतर होंगी, बल्कि सवाल ये है कि इस आने वाली स्थिरता का उपयोग भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए कैसे किया जाए। बदलाव की बागडोर अब हमारे अपने हाथों में है।